माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका भागलपुर की सरजमी पर स्वागत करता हूं। बहुत शुरू से मैंने आपको बड़ा भाई और आदर्श माना है। जब मैं पहली बार पार्लियामेंट में चुनकर गया था, मेरी पहली आपकी मुलाकात गाइसल में हुई थी। जब रेल दुर्घटना हुई थी तब 98 में मैंने आपको देखा था और आपने नैतिकता के साथ राजनीति की है। और गैसल दुर्घटना के बाद जब फिर चुनाव हुआ तो रेल मंत्री के तौर पर, क्योंकि बिहार में अटल जी की सरकार में मैं सबसे कम उम्र का मंत्री था और बिहार में जो सबसे अच्छा काम कोई मंत्री करते थे, ऐसे तो सब अच्छा करते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस तरह कोसी में बहुत बेहतरीन काम किया था तो हम आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते थे। और भागलपुर में भी 2006 में अजगबीनाथ मंदिर में आपके साथ आए थे और पहली बार न्याय यात्रा में भी आपके साथ यात्रा की थी। न्याय यात्रा में भी आए थे, लेकिन मुझे आज खुशी है कि अजगबीनाथ मंदिर में जिस दिन हम लोग आ रहे थे उस दिन पुल टूट गया था और आज वो पुल बन गया है आने से पहले मुंगेर का। भागलपुर में जब आज आप यहाँ आए हैं तब आपने 2005 में जब न्याय यात्रा शुरू की थी तो मैं शाने से बशाने आपके साथ दरभंगा से लेकर शुरू से आखिर तक साथ रहा। और मैं मानता हूं कि उस वक्त भी बहुत अंधेरा था। उस अंधेरे को आपने जुगनू की तरह टिमटिमा कर चुनौती दी थी। और जब बिहार की जिम्मेदारी आपको मिली तो जब 2005 मुड़कर देखता हूं और आज 2022 में खड़ा हूं तो गर्व से कह सकता हूं कि एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल कर दिखा दिया है। आज बिहार गर्व के साथ हम 14 करोड़ बिहारी आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे तो पता नहीं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले अब रिकॉर्ड बनाते हैं नहीं बनाते हैं। हम तो जिस पार्टी में काम करते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े यात्री रहे हैं, लेकिन आपने जितनी यात्रा की है इतनी यात्रा समाज के लिए की। इसका नाम समाज सुधार अभियान है, लेकिन हर यात्रा, चाहे वो आपकी विकास यात्रा हो, धन्यवाद यात्रा हो, प्रवास यात्रा हो, विश्वास यात्रा हो, सेवा यात्रा हो और जाकर गांव में रहना, एक एक चीज को देखना। आप देश में ऐसे मुख्यमंत्री विरले ही होंगे जिनको कोई समझा नहीं सकता। एक एक चीज को जाकर आपने अपनी आंखों से देखा है। कौन से स्थल हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। आप किताबों से पढ़कर या कोई आपको समझा देगा तो आप करेंगे नहीं है, आपने अपनी आंखों से देखकर उसका निदान किया है, न्याय के साथ विकास किया है। अब आपने जिम्मा लिया है। बिहार हर चीज में आत्मनिर्भर है। रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, उद्योग में भी बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो आपने ये काम किया है, ये राजनीतिक व्यक्ति के ये काम कम करते हैं। समाज सुधार अभियान में आपने जहां शराबबंदी की, शराबबंदी में जो मजबूत नेता होते हैं, भीड़ के साथ जो नेता चला जाए, नेता वो होता है जो धारा के विपरीत भी खड़ा हो जाए और कहे ये सही है और ये गलत है। महात्मा गांधी देश के ऐसे नेता थे जिन्होंने कई बार धारा उनके साथ में नहीं थी, धारा विपरीत भी बह रही थी। उन्होंने बहुत सी गालियां सुनी थी, बहुत तोहमतें झेली थी, क्या क्या आरोप प्रत्यारोप महात्मा गांधी पे नहीं लगे। लेकिन महात्मा गांधी महात्मा इसलिए कहलाए क्योंकि वो अडिग होकर जो सच्चाई है उसके लिए खड़े रहे। और आज आपने जो यहाँ पर शराबबंदी की है, ये तो बॉर्डर का जिला है, यहाँ पर कई जगह से बॉर्डर है, लेकिन कितने घरों में खुशियां आई, कितने घरों की जिंदगी आपने बचाई है। इतिहास में जो वर्तमान में हम करते हैं उसका आकलन वर्तमान में नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान में लोग विचारधारा से देखते हैं। नजर वही होती है लेकिन नजरिया बदल जाता है। जिसकी जो विचारधारा होती, किसी को लगता है कि आधा गिलास खाली, किसी को लगता है आधा गिलास भरा हुआ है। अगर हम आपके समर्थक हैं तो हमें गिलास भरा हुआ दिखता है, और हम आपके विरोधी हैं तो हमें आपको गिलास खाली दिखता है। तो नजरिया अलग होता है।
लेकिन इतिहास उन्हें याद करता है जो समाज के अंदर एक बड़ा काम कर रहे हैं। ये शराब की लत कितने घर को, परिवार को बर्बाद की, और आप इस अभियान को मजबूती से शराबबंदी को कर रहे हैं। पूरे बिहार के लोगों की दुआएं आपके साथ, पूरी सरकार आपके साथ है, पूरे अवाम आपके साथ है। चंद लोग होंगे जिनको थोड़ी बोलने में कठिनाई होती होगी, क्योंकि मैं जब कोई बात बोलता हूं तो सोच के बोलता हूं। मैं तो सोचता हूं मैंने कभी जिंदगी में इन सब चीजों को छुआ नहीं। अब जिनको आदत हो गई थी, जिनको लत लग गई थी, तो लत तो गलत होती है। जिनको लत लग गई, ऐसे सब लोग आपसे नाराज होंगे, लेकिन समाज के लोग आपके साथ खड़े हैं। आज भी कहीं चले जाइए, पूरे देश में, दुनिया में चर्चा होती है कि बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी रहते हुए भी बिहार विकास के रास्ते पर अक्सर तरह तरह के थोथे तर्क लोग देंगे, शराब नहीं होगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन मैं तो देख रहा हूं, शराबबंदी रहते हुए भी अपने संसाधन से बिहार जिस तरह आगे बढ़ रहा है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आपने जो ठाना है उसको, आपके साथ इतने लोगों की दुआएं हैं कि आप इसको पूरा करेंगे। हम सब लोग आपका अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो अभियान आपने चलाया है और अच्छा है। आपने इसके साथ बाल विवाह जोड़ा है, आपने दहेज के लिए भी ऐलान किया है। तो जो दहेज हम लोग भी अब, क्योंकि मुझे सौभाग्य है कि मैंने, ये कम लोगों को सब सौभाग्य है आपकी कैबिनेट में, मुझे सौभाग्य है कि अटल जी के साथ आपके शाने बशाने मैंने 5 साल काम किया है। और मेरा सौभाग्य है कि अटल जी के बाद नीतीश कुमार जी के साथ उनके मंत्री के तौर पर मैं काम कर रहा हूं। तो आज 10 साल बाद मैं आपके साथ भागलपुर की सरजमी पर आपका स्वागत करते हुए, आप जिस तरह का अभियान चला रहे हैं, ऊपर वाला आपको ताकत दे कि और मजबूती से समाज सुधार करते रहें। और हम लोग भी अब पूछने लगे कि अगर कहीं तिलक और ज्यादा दहेज लेते हैं तो वहां से हम लोग भी अब पूछ लेते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर दहेज लिया है तो उस शादी में नहीं जाना है। और ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो अपने किसी